आज आपकी मुलाकात एक ऐसे कार मैकेनिक के साथ करवाने जा रहा हूँ जिन्होंने एफएक्स गाड़ी को बुगाटी के अंदर तब्दील कर दिया है। एक दिन घर में एक हॉलीवुड की एक मूवी देख रहा था, तो उसमें एक $40 मिलियन की गाड़ी दिखा रहे थे। तो मैंने गाड़ी जब देखी, मैंने कहा यार ये डिज़ाइन क्या बड़ा खूबसूरत डिज़ाइन है। मैंने सोचा ये पाकिस्तान में होना चाहिए डिज़ाइन, यार ये पहले कहीं नहीं है। इन्फो ब्रेक की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को क्लिक कीजिए ताकि आप हमारे आने वाली वीडियो से बाखबर रह सकें। बताइएगा ये एफएक्स गाड़ी को बुगाटी के अंदर तब्दील कैसे कर दिया? यार देखो, कुछ भी आप कर सकते हो, ये अल्लाह पाक का बस दिया हो हम दिमाग हो, उसका साथ हो तो आप कुछ भी कर लोगे। ये आइडिया आपके जहन के अंदर कैसे आया? आइडिया मैं एक दिन घर में एक हॉलीवुड की एक मूवी देख रहा था, तो उसमें एक $40 मिलियन की गाड़ी दिखा रहे थे। तो उसको चोर बड़े बारीकी से चुरा रहे होते हैं। तो मैंने गाड़ी जब देखी, मैंने कहा यार ये डिज़ाइन क्या बड़ा खूबसूरत डिज़ाइन है। तो मेरे पास डेंटिंग के काम का थोड़ा एक्सपीरियंस था, तो मैंने सोचा ये मैं पाकिस्तान में बनाऊँ, यार ये पहले कहीं नहीं है। अगर है तो ये देखो कि या तो फिल्म में मैं देख रहा हूँ। तो फिर मैंने जब उसको सर्च किया ना, तो वो बुगाटी कार निकली। तो बुगाटी जो 1933-34 मॉडल की पुरानी गाड़ियाँ होती हैं, फर्स्ट मॉडलों में से, तो मैंने सोचा ये पाकिस्तान में होना चाहिए डिज़ाइन। तो बस फिर मेरे पास एक सुजुकी एफएक्स थी, तो मैंने उसके ऊपर वर्क स्टार्ट कर दिया। तो वह जो इमेजिनेशन किया था उसको कागज़ पे निकाला पहले, फिर उसके बाद मैंने लोहे पे निकालना शुरू कर दिया। बस करते करते ये मेरी गाड़ी एक आप देख ही रहे हैं काबिश को। रिजवान भाई, लोग मूवीज़ देख कर आशिक बनते हैं, आप एक कार मैकेनिक बन गए। यार देखो, कुछ ना कुछ बनना चाहिए। मैं कहता हूँ रांझा बनने से बेहतर है इंजीनियर बन जाए। अच्छा बताइए, वो एफएक्स गाड़ी आपने कितने में खरीदी थी? मैंने आज से 7 साल पहले ही मेरे पास एक एफएक्स थी। मैंने 1,30,000 रुपये की ली थी। तो अब तो एफएक्स से भी 2.5-3 लाख रुपए की है। तो बुगाटी को तैयार करने में आपकी कितनी मेहनत लगी है, कितने दिन लगे हैं? मुझे टाइम इसके ऊपर 4 माह के करीब लगा है। तो जो मेरे ऊपर इन्वेस्टमेंट हुई है, ये पाकिस्तानी 10 लाख रुपया गाड़ी समेत मैंने लगा दिया हुआ इसके ऊपर। 10 लाख इसके ऊपर लगा दिए। तो बताइए कुछ फ़ायदा भी हुआ कि नहीं हुआ? यार फ़ायदा देखो, मैं पहले नंबर पे मुझे फ़ायदा है, जो मेरा एक ड्रीम था, मैंने जो सोचा था उस काबिश को बाहर लेकर आया हूँ। तो आहिस्ता आहिस्ता अल्लाह पाक तरक्की देने वाला होता है, उसके साथ साथ अल्लाह का बस करम होना चाहिए, शुक्र करना चाहिए। तो फ़ायदा यही है कि यार एक खूबसूरत चीज़ मेरे पास है, और ये यकीन माने एक ईगो होती है, अपनी अपनी ईगो की बात है। तो ये मेरी ईगो में ये मेरे पास ही गाड़ी है। रिजवान भाई, जब आप गाड़ी को तैयार कर रहे थे तो लोग देखकर क्या कहते थे, ये क्या कर रहा है, गाड़ी को काट दी सारी को? और पहले जब मैंने एफएक्स को काटना शुरू किया, तो पहले कुछ लोगों ने समझा कि ये पता नहीं काट के ना इसको स्क्रैप कर रहा है, साइको हो गया ये। ये साइको हो गया, ये पागल हो गया। तो फिर कुछ लोगों ने जो बड़े एक्सपीरियंस मैन है, मार्केट्स में होते हैं, जिनकी वर्कशॉप्स होती हैं, वो देख रहे थे मुझे, बड़े लोग देखते थे, तो बोलते थे कि यार इस ना बच्चे ने ये ख़राब कर दी है गाड़ी, तो दोबारा ये एफएक्स को जोड़ना भी चाहे ना तो नहीं जुड़नी इससे। तो वो बस अल्हम्दुलिल्लाह मैंने जो इमेजिनेशन किया हुआ था, तो मैं ही जानता था मैं क्या बना रहा हूँ। तो बस जब जैसे जैसे तैयार होती गई ये गाड़ी, तो उन्हीं लोगों ने मुझे अप्रिशिएट किया। अच्छा बताइएगा, ये जो इसके ऊपर मटेरियल लगा है, तो आपने ये मटेरियल कहाँ से लिया है? इसके ऊपर मटेरियल जो इसकी जो लाइटें हैं, जाली है, या इसकी जो फ्रंट स्क्रीन है, छोटा छोटा मटेरियल, मिरर वगैरह जो इसके हैं, ये सारा का सारा मैंने पाकिस्तान से लिया है। बताइएगा, जब आपने गाड़ी तैयार कर दी तो घर वालों का कैसा रद्द-ए-अमल था आपके साथ? जब गाड़ी मैंने तैयार कर ली तो बहुत आला था, ठीक है। तो मेरी वालदा का मुझे पहले नंबर पे उनको बड़ी खुशी हुई कि मेरे बच्चे ने ये इतनी अच्छी काबिश की है और ये इसको बनाया है, और बड़े लोग अप्रिशिएट करते हैं, तो उनको बड़ा अच्छा लगता है। तो जब मैं इसको पहले बना रहा था, तो पहले मेरे घर वाले बोलते थे कि ये लगता है ये पैसे ज़ाया कर रहा है। अच्छा बताइएगा, आपने एफएक्स गाड़ी तैयार कर ली है, तो जब आप बाहर लेके जाते हैं रोड के ऊपर, पब्लिक सिटी पे, पब्लिक बेस पे, तो लोग क्या कहते हैं? मैं जब इसको लेकर निकलता हूँ, यकीन माने कि मुझे ऐसे ही लगता है कि मैं कुछ चीज़ बेचने वाला हूँ, अगर कहीं खड़ा हो गया हूँ तो वो रश लग जाता है। तो बड़े अच्छे अच्छे व्यू आते हैं, किसी को यकीन ही नहीं होता कि ये गाड़ी मैंने बनाई है। मुझे जिन लोगों को पता है कि मैंने बनाई है, जब मेरे इंटरव्यू देख लिया है किसी ने, या कि वही गाड़ी है यार जो हमने वो देखी थी वीडियो में, तो वो लोगों को पता है कि मैंने ये सुजुकी एफएक्स से बनाई। लेकिन जो फर्स्ट लुक में इसको देखते हैं, उनके लिए ये यही है कि ये कहीं से लेकर आया है इस तरह ही। अच्छा बताइए कि अगर आप इसको सेल करना चाहें तो ये इसकी कीमत कितनी है? देखो, मैंने 10 लाख रुपये पाकिस्तानी लगाया है इसके ऊपर। यार देखें, मेरी पहचान है, ये पाकिस्तान में कोई 3 से 4 मिलियन तो होना चाहिए। आज के अंदर हमारे पाकिस्तानी भाइयों को क्या मैसेज देना चाहेंगे, जिनके अंदर बहुत सारा टैलेंट मौजूद है लेकिन उनकी कदर नहीं की जाती, तो क्या मैसेज देना चाहेंगे?
यार मैं मैसेज ये पाकिस्तानी भाइयों को यही देना चाहूँगा। पहले नंबर पे मैं पाकिस्तानी भाइयों को ये देना चाहूँगा कि जो मेरी गाड़ी अगर कोई लेना चाहे तो मैं देने के लिए हाज़िर हूँ। दूसरे नंबर पे जिसके अंदर कोई टैलेंट है उसे बाहर लेकर आए। ब्रदर अल्लाह पाक भी उसकी मदद करता है और बड़े से लोग हैं मदद करने वाले होते हैं। और अच्छा टैलेंट, अच्छा काम, अपना शो ऑफ करें, ठीक है। अल्लाह पाक तरक्की देने वाला है। जी बहुत शुक्रिया। तो नाज़रीन हमारे साथ रिजवान भाई मौजूद थे जो कि FX गाड़ी के बारे में बता रहे थे कितनी देर इसको लगी है, कितनी इसके ऊपर इन्वेस्ट हुआ, कितने इसके ऊपर पैसे लगे हैं इसको तैयार करने में, लोगों का कैसा रद्द अमल था। और अगर इसकी कीमत की बात की जाए वो भी रिजवान भाई ने बताई है कि अगर इसको मैं सेल करूँ तो इसकी कीमत ये होगी। इंशाल्लाह एक नई स्टोरी के साथ दोबारा मिलते हैं। अपने मेज़बान उस्मान अशरफ को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।